हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डायरेक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ हमारी रिएक्शन वीडियो को भी। तो आज जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टाइटल है जी अमरावती सिटी 2025 और ये जो है कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश और स्टोरी इसकी बताएंगे। और मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है इस सिटी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। काफ़ी एडवेंचरस, काफ़ी जो है वो यूनिक चीज़ों से जो है मतलब इसको बनाया जा रहा है। और आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा, यस फ्यूचरिस्टिक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को देखते हैं, आप लोग रिएक्शन को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अरे वाह, मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक होने वाली है। आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे आंध्र प्रदेश की बनने वाली राजधानी अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। यह सिटी दुनिया की सबसे स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनने वाली थी, जहां 51% ग्रीन स्पेस के साथ सोलर एनर्जी, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, मेट्रो सिस्टम के अलावा कई प्रकार की योजना बनाई गई थी। साथ ही दुनिया की बेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग और हाई कोर्ट बनने वाले थे। इस सिटी में 9 डिस्ट्रिक्ट होने वाले थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग स्पेशलिटी होने वाली थी। यह शहर चंडीगढ़ से 2 गुना बड़ा होने वाला था। इसकी लागत 553 बिलियन रुपीज से भी अधिक होने वाली थी। 2024 तक कंप्लीट होने वाली यह स्मार्ट सिटी अभी तक क्यों नहीं बन पाई, आइए जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। और बहुत जो उन्होंने सोचा हुआ वो तो नेक्स्ट लेवल था। इस स्मार्ट सिटी की कहानी शुरू होती है 2014 में, जब आंध्र प्रदेश को अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया। विभाजन से पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जो विभाजन के बाद नए बने तेलंगाना राज्य में चली गई। तेलंगाना के साथ हैदराबाद 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश की टेम्पररी कैपिटल बनी। तभी से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के बारे में बात शुरू हुई। आंध्र प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के बीचों बीच और कृष्णा नदी के पास स्थित अमरावती को राजधानी के रूप में चुना। अमरावती को पीपल्स कैपिटल यानी जनता की राजधानी के रूप में डिजाइन किया गया। सरकार ने इस शहर को सिंगापुर मॉडल पर विकसित करने की योजना बनाई, जिसमें 217 वर्ग किलोमीटर भूमि पर एक भविष्यवादी शहर की कल्पना की गई। अमरावती के लिए 25 गांवों के 24,000 किसानों ने अपनी जमीन तक सरकार को दे दी थी। यह भारत में किसानों द्वारा किया गया सबसे बड़ा भूमिदान था, जिसने इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही अच्छी शुरुआत दी। जैसे ही जमीन अधिग्रहित हुई, सरकार ने तेजी से काम शुरू किया। शहर का मास्टर प्लान 2015 में जारी किया गया और इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था। कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 तक आंशिक रूप से तैयार हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश सरकार का अस्थायी सचिवालय अमरावती के वेलगापुरी क्षेत्र में बनाया गया। यहाँ से कई वर्षों तक राज्य सरकार का प्रशासन चला। अमरावती में अस्थायी विधानसभा भवन भी बनाया गया था, जहां कई विधानसभा सत्र आयोजित भी हुए। लगभग 60 किलोमीटर से अधिक चौड़ी सड़कों का निर्माण भी हो चुका था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पेयजल पाइपलाइन और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था भी की गई थी। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लगभग 4000 से अधिक घरों की योजना बनाई थी, जिनमें से कईयों का निर्माण पूरा हुआ और कईयों का आंशिक रूप से पूरा हुआ था। इस स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट काफी तेजी के साथ किया जा रहा था, लेकिन पहले चरण के बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे लाखों लोगों के नए शहर का सपना टूट गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। होता यूँ है कि 2019 के चुनावों में चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार जाते हैं और नए बने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अमरावती को राजधानी नहीं बनाएंगे। इस निवेदन ने सबको हैरान कर दिया। गवर्नमेंट बदलने के तुरंत बाद ही सिटी के डेवलपमेंट का काम रोक दिया गया।
जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा कि राज्य की केवल एक राजधानी नहीं बल्कि 3 राजधानियां होगी। 3 अमरावती को प्रशासनिक राजधानी बनाया जाएगा, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी के इस फैसले से किसान नाराज हो गए और उन्होंने सेव अमरावती मूवमेंट शुरू किया। किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए और न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2022 में एक बड़ा फैसला दिया। अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। सरकार को आदेश दिया गया कि वह 6 महीने में अमरावती का विकास पूरा करे, लेकिन रेड्डी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामला कई महीनों तक पेंडिंग चला। अब एक ही उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट फिर से सत्ता में आए तो इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा सकता है। अमरावती प्रोजेक्ट की इस कहानी में फिर से एक बार ट्विस्ट आता है, क्योंकि 2024 में एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट सत्ता में आ चुकी है। अगर उनकी सरकार बनी रहती है तो अमरावती का निर्माण फिर से तेजी से शुरू हो सकता है। पहले सिंगापुर, जापान और यूके की कंपनियों ने अमरावती में निवेश की इच्छा दिखाई थी, लेकिन अनिश्चितता के कारण उन्होंने अपने प्रोजेक्ट रोक दिए। अगर सरकार स्पष्ट नीति लाती है तो ये निवेशक दोबारा आ सकते हैं। इस बार नायडू गवर्नमेंट के पास केंद्र सरकार में रही बीजेपी का भी सपोर्ट मौजूद है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। अक्सर हमारे देश में ऐसा ही होता है, राजनीतिक खेल के कारण हमेशा बड़े बड़े प्रोजेक्ट बीच में रुक जाते हैं, जिससे देश का और विदेशी निवेशकों का बहुत ही अधिक नुकसान होता है और भविष्य में विदेशी निवेशक भी अपना पैसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डालने से डरते हैं। तो क्या अब नायडू गवर्नमेंट अमरावती को सपनों का शहर बनाने की अधूरी कहानी को पूरा कर पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? करेंगे जी गाइस, तो हम लोगों ने देखा ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें अमरावती सिटी के बारे में बताया गया। वैसे इसका काम 2024 में ख़त्म हो जाना था। ये सिटी पिछले साल डेवलप हो चुकी थी, यस, लेकिन जस्ट बिकॉज के जब इलेक्शन हार गए नायडू साहब, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि काम रुक गया बिल्कुल। और उन्होंने उसको कैपिटल से भी हटा दिया जिनकी नई गवर्नमेंट आई थी। तो आई थिंक सो कि जो सोचा हुआ था वो इतना फ्यूचरिस्टिक था कि इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता था। काफी हद तक चांस है, क्योंकि ट्विस्ट आ गया ना, ट्विस्ट आ गया क्योंकि वापस से गवर्नमेंट नायडू की आ गई, तो फिर ये तो होगा, अब रियली कंटिन्यू होगा काम। गवर्नमेंट में ये स्टार्ट हुआ था तो यस, और दूसरी बात किसानों की इतनी कंट्रीब्यूशन है, मतलब उनको सबसे ज़्यादा उनको दुख हुआ होगा। और अब जो है शायद अभी इस पर मज़ीद अगर हम लोग रिसर्च करें तो पता चल सकता है कि काम हो रहा है या अभी क्या सिचुएशन है, आगे कब कंटिन्यू होगा, बारे में पता है तो यस कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिस तरह बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा IT हब कहा जाता है, नोएडा हो गया, ये तो मतलब ये लिटरली अमरावती अगर रेडी होती। और दूसरी बात उन्होंने मेंशन किया सिंगापुर स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको जो है ना वो उसका टच देना था। और जब कोई चीज़ आप अपने देश में बना रहे हो, स्पेशली जैसे इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छी IT हब बनाए हैं, नोएडा हो गया और ऐसी गुरुग्राम हो गया, ये कितने ज़्यादा अमेजिंग जो हैं वो फ्यूचरिस्टिक टाइप ही लगते हैं, इतनी सारी उनमें सुविधाएँ हैं और बहुत ही अमेजिंग जो है वो सिटीज़ बनी हुई हैं जिनका बहुत नाम है। जहाँ पर अगर हम फिल्मों वगैरह में देखें जो पार्ट नोएडा वगैरह में शूट होते हैं या गुरुग्राम में, तो कितने अमेजिंग वो होते हैं, मतलब वो ऐसे लगता है आप पता नहीं कहाँ शूट कर रहे हो। तो इसी तरह अमरावती को भी इसी तरह से सोचा हुआ था और अगर ये कंप्लीट होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलना। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।